रसामूढम् ऐसो पञ्चनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम्। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत की चर्चा की और उन्हीं से जुड़े हुए होने से ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति की भी चर्चा की। अब तीसरा उनका महाव्रत है अचौर्य महाव्रत, कि उनके जीवन में रंच मात्र भी चोरी यानी किसी पर पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है। 7 व्यसनों की चर्चा करते समय नाटक समय सार के अंत में कविवर बनारसी दास जी ने चोरी शब्द का आध्यात्मिक अर्थ करते हुए एक गजब की बात लिखी। सोज सो पराई सोज सहबे की चाह चोरी, ऐसा लगा। क्या लिखा? शुभ में जीत अशुभ में हार, यह दूत कर्म देह की मगनताई, यह मांस भकवो। के शुभ भाव हो गए थोड़े से तो समझ लो कि मेरा बहुत कल्याण हो गया। इस शुभ भाव होने में जीत मानी, और थोड़ा अशुभ भाव हो गया, भूमिका के अनुसार होता है ना, तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिंदगी हार गया हूं। ये आध्यात्मिक दृष्टि से जुआ है। लौकिक जुआ तो आप सब जानते ही हैं, रुपया पैसा लगा कर करते हैं लोग, क्योंकि शुभ और अशुभ भाव तो होते ही रहते हैं बदल बदल कर, उसमें काहे की जीत हार। शुभाशुभ भाव का अभाव होकर शुद्ध भाव हो तो जीत है ना। और देह की मगनताई, यही मांस भकवो। ये शरीर के मांस खाने वाले लोग तो वो होंगे, मुनिराज का तो सवाल कहाँ है। ये सामान्य ग्रस्त भी, सम्यक दृष्टि ग्रस्त भी नहीं, और जो सम्यक प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे जीव भी 7 व्यसन के त्यागी होते हैं ना। तो कहते हैं कि ये शरीर को देख देख के मगन होना, मांस की थोड़ी वृद्धि हो जाए शरीर में 1-8 किलो की, तो मैं जरा मोटा हो गया, अच्छा तंदुरुस्त है। 1-8 किलो मांस कम हो जाए तो ऐसा लगना जैसे मैं गया। तो कहते हैं मांस में मगनताई, इसे देख देख के, अपना ही मांस देख देख के मगन होना, ये आध्यात्मिक दृष्टि से मांस खाना है। देह की मगनताई, यही मांस भकवो। और प्यार सो पराई सोझ चाह, प्यार सो पराई सोझ गहबे की चाह चोरी। क्या कि बस अत्यंत राग पूर्वक पर पदार्थों से सोच समझते हैं, पार्टनरशिप करना, माने उन्हें अपना बनाना, अपन उनको बन जाना, इसका नाम है चोरी। वो कहते हैं है ना, प्यार सो पराई सोझ गहबे की चाह चोरी। और परस्त्री रमण है पर बुद्धि को परखवो। और दूसरों की बुद्धि की परख करते रहना, उसका नाम है परस्त्री रमण। इसकी चर्चा तो मैं ब्रह्मचर्य महाव्रत के प्रसंग में करूंगा। अभी तो चोरी की बात चल रही है। कहते आध्यात्मिक दृष्टि से भाव चोरी क्या है कि ये पर पदार्थ रंच मात्र भी हमारा है ही नहीं, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो उसे हमें चाहना और अब उस अपन को उसका मालिक बनना, उसे अपनी मिल्कियत बनाने की जो चाह है, वास्तव में तो यही चोरी है। मैं तो ऐसा बोलता हूं, चोरी का माल वो नहीं जिसे हमने चुराया है, बल्कि चोरी का माल वो कि जो कोई हमसे चुरा सकता है। जिसे चोरी हो जाने का डर है, वो सब माल चोरी वाला माल है। मेरे पास एक किताब है, वो कोई चुरा के ले जाए, मैंने नहीं चुराई है उसे,
तो भी कहते चोरी जिसकी हो सकती है वो सब माल चोरी का, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है वो तो नहीं चुराया जा सकता ना। न चौरिहार्यम न च राज्य भाज्यम न भ्राति भाज्यम न च भारकारी न राजहार्यम न च चौरिहार्यम। राजा नहीं छीन सकता, चोरी चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता। क्या जो कोई चुरा नहीं सकता मेरी चीज, वो वास्तव में वो मेरी है। जो चुराई जा सकती है वो मेरी है ही नहीं, वो पर पदार्थ है। तो पर पदार्थों में अपनापन है, ये असली चोरी है। और व्यवहार चोरी क्या है कि कोई भी वस्तु उसकी मालिक की आज्ञा के बिना नहीं लेना, बिना पूछे, बिना वो उसकी स्वीकृति के नहीं लेना, ये व्यवहार से चोरी का त्याग है। और ले लेना वो चोरी है। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना, क्यों? गृहस्थ अवस्था में अपन ने इतनी परमिशन दी थी जल और मिट्टी की कि जमीन पृथ्वी खोद के ले आएगा, वो किसी के खेत में से मिट्टी ले आएगा, पूछेगा नहीं। और कुएं में से पानी ले आएगा, उसे मालिक से पूछेगा नहीं जिसने खुदवाया था कि मैं पानी ले लूं कि नहीं ले लूं। लेकिन यहां वो भी नहीं। तो उसकी मालिक की आज्ञा के बिना कोई भी चीज लेना, उसका नाम चोरी। ये व्यवहार चोरी है। क्यों? निश्चय चोरी क्यों नहीं है सावड़ा जी? इसलिए नहीं है कि किसी वस्तु का कोई मालिक होता ही नहीं, किससे आज्ञा ले, है ना? एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य मालिक है ही नहीं निश्चय से। तो तुम कहते हो मेरा मकान है, मेरा रुपया पैसा है, मेरी किताब है, तो निश्चय से तो कोई किसी का है ही नहीं। तो उसकी मालिक की आज्ञा के बिना लेने, ऐसी व्यवहार चोरी का क्या मतलब है? तो कहते वो निश्चय और व्यवहार दोनों ही चोरी से अपने को विरक्त रखते हैं। व्यवहार चोरी से तो इसलिए कि कोई भी पदार्थ वो बिना दिए नहीं लेते हैं और मांगते तक नहीं है। गजब की बात तो ये है। क्या मांग के लेने में यद्यपि चोरी नहीं है, लेकिन वे भी मांगते ही नहीं है। सामने वाला स्वयं उनकी आवश्यकता देखकर जो चीज वो लेते हैं वो उन्हें देवे, और विधि पूर्वक देवे तो ले लेवे, नहीं ले, चाहे जल हो चाहे कोई चीज हो। देखो जैन दर्शन में तो कितना आदर्श उदाहरण है कि ऋषभदेव ने दीक्षा ले ली। कोई भी व्यक्ति आहार देना की विधि नहीं जानता था, तो वो तो आहार लेने की इच्छा से निकले, किसी से मांगते तो है नहीं मुनिराज। ये भी नहीं बताते हैं कि मेरी कैसी विधि पूर्वक दोगे तो लूंगा, बस निकलते हैं। निकले तो नग्न दिगंबर जब निकले तो कुछ लोग आगे वस्त्र दे रहे, कह नंगे हैं, कपड़ा दे दो। तो क्या करेंगे? भी नहीं लेंगे, बस खत्म। उसे ये नहीं कहें तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैं कोई कपड़ा क्यों लूंगा? वो उपदेश देने बैठ जाएंगे, बोलते ही नहीं, 3 दिन का जवाब ही नहीं देते। ख्याल में है ना? कोई हाथी लाए, कोई घोड़े लाए, कोई नंगे पैर से, कोई जूते चप्पल लाए, भोजन की कोई बात ही नहीं करे। यहां तक कि अकेले नंगे धड़ंगे फिर रहे हैं तो अपनी कन्याओं को भेंट करें, इनके साथ गृहस्थी बसा लो और आराम से रहो। ऐसा आता कि नहीं आता? लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, बस वो स्वीकार नहीं किया। जो चाहिए वो मांगे नहीं, वो जो चाहिए और उसकी विधि के हिसाब से मिल जाए तो ले दें। ऐसा उनके चोरी का त्याग है। क्यों? तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये देना चाहिए, तुम्हारी ये जगह देना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब सवाल कहां खड़ा होता है? बोलिए आप। ऐसा उनके आचौरी महाव्रत है। और ब्रह्मचर्य महाव्रत तो इसमें तो ऐसा लिखा 18,000 प्रकार शील के धारक। वो तो बहुत कोई अद्भुत बात है। लेकिन ब्रह्मचर्य माने, ब्रह्मचर्य शब्द के भी 2 अर्थ होते हैं। एक ब्रह्म माने होता है अपना आत्मा, शुद्धात्मा, और चर्य माने उसमें लीन होना। तो अपने शुद्धात्मा में लीनता का नाम निश्चय से ब्रह्मचर्य है। सो वो हर अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा में लीन रहते हैं, जो होते हैं, इसलिए वो ब्रह्मचारी हैं। और वास्तव में उनने अपने आत्मा को ये जाना है कि ये मैं हूं,
ये माना है कि ये मैं हूं, और तीन कसाय के अभाव रूप अंदर में निर्मलता भी प्रकट हुई है, तो वो भी एक तरीके से उनका निश्चय ब्रह्मचर्य ही है। फिर बाहर में जो स्त्री सेवनादिक है, इसके त्याग का नाम है व्यवहार ब्रह्मचर्य। उस व्यवहार ब्रह्मचर्य के हैं ये 18,000 प्रकाशशील के भेद। क्या उसमें कितने कितने भेद हैं? पाषाण की, चित्र की, चित्राम की, अकेली नारी से मतलब कोई हाड़ मांस वाली जिंदा औरत से ही मतलब नहीं है। ये पत्थर की मूर्ति हो नारी के आकार की, ये चित्र हो किसी नारी का देख करके, तो उनको राग पूर्वक देखना मात्र का भी विकल्प मन में न आए, वचन से ना हो, काया से ना हो, खुद ना करे ना कराए, ख्याल में है ना। ये तो मैंने पहले ही बताया था, ब्रह्मचर्यानुव्रत में भी दूसरों की संतानों की शादी मादी करने का विचार उसको नहीं होता है। अब जो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हो गए हैं, वो तो निरंतर आत्मा में रमण करने वाले हैं। ऐसे वो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी, और अंत में यह है कि अपरिग्रह महाव्रत के धारी, कि रंच मात्र भी पर पदार्थ का ग्रहण नहीं करे। देखो वहां तो ये बात थी अचौरी में कि बिना पूछे ना ले, बिना दिए ना ले। कौन सी चीज? वहां तो जल मिट्टी की बात थी ना, तो जल लेते ना, आहार को जाते तो आहार पानी लेते हैं, देवे तो। लेकिन ये परिग्रह परिमाण परिग्रह त्याग में तो देवे तो ना लेवे, ये भी है, बिना दिए की बात नहीं है, क्योंकि ये परिग्रह स्वयं में पाप है। वो परिग्रह होता है 24 प्रकार का, 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बाह्य परिग्रह। बाह्य परिग्रह में ये कपड़े लत्ते, स्त्री पुत्र, मकान जायदाद, रुपया पैसा, नगर देश गांव, ये सब आ जाते हैं। यद्यपि 10 गिनाए हैं, और जिनके नाम 10 में नहीं भी आए हैं, तो वे पदार्थ भी प्रकारांतर से उनमें ही शामिल हो जाते हैं। गिनाए तो वो हैं कि जो हर गृहस्थ के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे धन धान्य। धन माने होता है रुपया पैसा, सोना चांदी वगैरह। धान्य माने अनाज। बर्तन भाड़े, तो ये बर्तन खाना बनाएंगे तो बर्तनों की जरूरत है कि नहीं। कपड़े लत्ते, पहनने ओढ़ने की चीजें। वस्त्र अलंकार माने गहने वस्त्र। वास्तु, खेत मकान, घर रहने का, ऐसे गिनाए हैं 10। लेकिन वो 10 में से कोई नहीं आता हो तो और भी समझ लेना, वो 10 में शामिल कर लेना उसको। तो ये बाह्य परिग्रह का त्याग। और अंतरंग परिग्रह का त्याग क्या? तो अंतरंग परिग्रह क्या है? पहले परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे परिग्रह का नाम है क्रोध, तीसरे परिग्रह का नाम है मान, चौथे परिग्रह का नाम है माया, पांचवें परिग्रह का नाम है लोभ। जब मैं ये कहता हूं कि क्या बात ये तो कसाए हैं, इन्हें आप परिग्रह में बता रहे, तुम कैसे पंडित हो? अरे भाई, ये कसाएं भी परिग्रह होती हैं। शास्त्रों में पढ़ के देखो, अंतरंग परिग्रह में पहले परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे का नाम है क्रोध, तीसरे का नाम है मान, चौथे का माया, पांचवें का लोभ, छठवें का हास्य, फिर रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। ऐसे 14 अंतरंग जो भाव हैं, ये अंतरंग परिग्रह है। अब बहिरंग परिग्रह की बात तो अपने शास्त्रों में आती है, तो थोड़ी बहुत हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन अंतरंग परिग्रह को तो कोई परिग्रह ही नहीं मानता। किसी भी परिग्रह त्यागी को कहीं भी खिलखिलाते हुए, हंसते हुए और हड़बड़ाकर डरते हुए देखा जा सकता है। जरा सी कोई बात आ जाए तो भागेंगे डर के मारे। और हंसना और खिलखिलाना तो जैसे आनंद का प्रतीक हो गया है। उनको कोई हंसने की मनाही है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं
कि वे जानते हैं कि नहीं कि ये हास्य जो है ये 24 परिग्रहों में एक परिग्रह है। अभी तो हमने उसे परिग्रह ही नहीं माना। हमारे जयपुर में, जानते हैं कौन सा जयपुर है? वो जयपुर है जहां भगवान बनते हैं, और जहां के बने हुए भगवान देश विदेश के सब मंदिरों में विराजमान हैं। तो बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, मूर्ति मोहल्ला जाते हैं, भगवान की मूर्तियों को पसंद करते हैं, और उसके बाद हमारे पास आते हैं कि पंडित जी जरा आप देख लो, पास कर दो तो हम ले जाएं। गजब हो गया। तो भगवान को भी हमें पास करना पड़ता था। हम अपने विद्यार्थियों को विद्वान बनाते हैं तो इन्हें तो हम पास करते ही हैं, तब जब विद्वान बनते हैं, लेकिन भगवान भी वे मूर्तियां तब बनती हैं जब हम पास करते हैं। एक गुजराती भाई मेरे पास आए, सही घटना है, और बोले पंडित जी हमें एक भगवान की मूर्ति दिला दो, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अच्छा जरूर दिला देंगे। बोले एकदम हंसमुख। क्या बात करते हो? यदि वो हंसमुख होगी तो भगवान की मूर्ति नहीं होगी, और भगवान की मूर्ति होगी तो हंसमुख नहीं होगी। क्यों? ये गुजराती लोगों को हंसमुख बहुत पसंद है। हर 3 आदमी में एक हंसमुख मिल जाएगा। हर मां अपने बेटे का नाम हंसमुख रखना पसंद करती है। अरे भाई, हास्य तो एक कसाय है। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की मूर्ति हंसमुख कैसे हो सकती है? तो कैसी होनी चाहिए? तो हमारे यहां तो बोलते हैं छवि वीतरागी शांत नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पर धरें। छवि वीतरागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा। वीतरागी छवि और शांत मुद्रा होना चाहिए, हंसमुख नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो भगवान के दर्शन करने गया था, कितना आनंद आया, मैंने भगवान की तरफ जितना देखा एकदम हंसमुख, जैसे हंस रहे हो। अरे वाह, ये अपनी कसाय भगवान पर थोपता है। तेरा चित्त प्रसन्न होगा इसलिए तुझे भगवान प्रसन्न मुख दिखाई दिए। आप तो परीक्षा में और प्रवचन सार में भी ऐसा आता, परमेष्टिना प्रसादात, कि परमेष्टि के प्रसाद से मेरा कल्याण हुआ, आचार्य की प्रसाद से, कृपा से मेरा कल्याण हुआ। तो वो उसमें लिखा कि वे तो परमेष्टि से तो कोई प्रसाद प्रसाद देते नहीं, जैनियों में प्रसाद प्रसाद कुछ होता ही नहीं। तो क्या है कि उनके दर्शन करके जो हमारा चित्त प्रसन्न हुआ, ये हमारे चित्त की प्रसन्नता ही मानो उनका दिया हुआ प्रसाद है, उनने कुछ नहीं दिया, ऐसा अर्थ किया है। अब तो लोग मंदिरों में प्रसाद बांटने लग गए हैं, और गुजरात में तो उसको प्रभावना बोलते हैं। अब प्रभावना वाले को कभी लड्डू बांटते हैं, बाजार में डालडा के लड्डू ले आए, छने पानी के बने, अनछने पानी के बने, कोई ठिकाना नहीं। अकेले गुजरात में नहीं, इधर और भी समाजों में है, मैं जगह देता हूं रोजाना, और वो लोग वहीं खाने भी लगते हैं। पर्यूषण के दिन है और लड्डू बांटे और खाने लगे। ये प्रभावना है कि अप्रभावना है? हमें उपदेश दे दे के परेशान है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और वो हमारे सामने ही लेके वो मंदिर में प्रसाद बांट दिया और उसने खाना शुरू कर दिया। अरे प्रभावना तो क्या है? आत्मा प्रभाव नहीं हो, आत्मा का प्रभाव करें हम, अपने आत्मा को जाने पहचाने निश्चय से, और व्यवहार से भी दूसरे को आत्मा समझ में आवे, ऐसा साहित्य देना, ऐसा उपदेश देना, लोगों तक वो बात पहुंचे। जिनवाणी जो भगवान ने तत्व का स्वरूप बताया है, वो जन जन तक पहुंचाना, यही प्रभावना है। चाहे वो शास्त्र के रूप में, चाहे वाणी के रूप में, चाहे कैसेट के रूप में, चाहे बोलकर, चाहे किसी भी तरीके से, वास्तव में प्रभावना ये है। अब हमने भोग सामग्री को प्रभावना मान ली। तो मैंने उन्हें समझाया तो कहे पंडित जी आप समझते तो हो नहीं। मैंने कहा अच्छा हम नहीं समझते, तुम समझते हो? कि हाँ। तो समझा दो तुम हमें, तुम्हारा एक ही धंधा है कि समझने का, कि समझाने का। बोले इसकी वजह से लोग आते हैं आपका प्रवचन सुनने के लिए।
कि कुछ ना कुछ मिलेगा लड्डू मड्डू। गजब हो गया। मैंने कहा हमारा प्रवचन में इतनी मिठास नहीं है कि लड्डू की मिठास की वजह से लोग हमारा प्रवचन सुनने आए। ऐसे लोगों को हमें प्रवचन सुनाना ही नहीं है। अरे जमाना वो बदल गया, पहले कभी ऐसा होगा, आज तो ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा जमाना भी देखा है कि जब किसी विद्वान का भाषण कराना पड़ता था तो पहले नाटक माटक करना पड़ता था, नाच गाना करना पड़ता था, भजन भजन गाने वालों को बुलाना पड़ता था कि वो भीड़ इकट्ठी करें, और फिर उस भीड़ में उस पंडित का व्याख्यान कराया जाता था। और बेचारे को आधे टाइम तो यही बोलता रहना पड़ता था, शांत रहो, सुनो 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 सुनो। वे दिन भी हमने देखे हैं। लेकिन आज तो वो दिन आ गए हैं कि लोगों को नाटक देखने के लिए भीड़ इकट्ठी करनी हो तो पंडित हुकुमचंद का व्याख्यान लिखना पड़ता है। अब और कार्यक्रम करना हो, महासमिति को अधिवेशन करना हो अपना, तो किसी महाराज के व्याख्यान की जरूरत पड़ती है। किसी मुनि महाराज के व्याख्यान के बिना, किसी लोकप्रिय वक्ता के व्याख्यान के बिना कोई सभा सोसाइटी का अधिवेशन होना संभव नहीं रहा है। अब लोग इसके लिए आते हैं, उन बातों के लिए नहीं आते हैं। कहने का मेरा आशय है कि भाई ये असली प्रभावना तो ये है। तो वो जो मुनिराज हैं वो तो सर्वथा परिग्रह, अंतरंग परिग्रह के त्यागी हैं, बहिरंग परिग्रह के त्यागी हैं। हास्य भी एक परिग्रह है, भय भी एक परिग्रह है। वास्तव में मुनिराज तो उनकी मुद्रा तो कैसी होती है, जैसे हमारे मूर्तियों की मुद्रा होती है ना। अरे वे भविष्य के अरहंत है ना, जिन्हें कल अरहंत बनना है, तो आज उनकी मुद्रा कैसी होना चाहिए। किसी से भी हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की गप्पे लगा रहे हैं, ये कोई होता ना। उनकी भाषा समिति का ठिकाना, ना सत्य वचन का ठिकाना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चीज को ये परिग्रह है ऐसा उनकी समझ में ही नहीं आता। क्या हास्य भी एक परिग्रह है, भय भी एक परिग्रह है, रति भी एक परिग्रह है, अरति भी एक परिग्रह है। ये जो नो कसाएं हैं ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, गिलानी भी एक परिसर है। ये सारी चीजें परिग्रह है, उसको ख्याल में ही नहीं है कि ये परिग्रह है। अब बाह्य परिग्रह का भी कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग बड़ी कड़काई से पालन करते ही हों। मुनिराज तो करते ही हैं, करना ही चाहिए। अपने यहां तो यहां तक की बात आती है, मैं क्या कहूं अधिक, कि जब अकलंक देव को परीक्षा का समय आ गया था तो मूर्ति पे बाल डालकर उसे नाक गए थे। ख्याल है मालूम? अकलंक और निकलंक दो भाई थे और उस वक्त जैन दर्शन के पढ़ने के लिए अच्छे विद्वान बन गए थे। उस वक्त बौद्ध दर्शन का बहुत जोर था इस देश में। तो वो बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए बौद्ध स्कूल में पढ़ना चाहते थे कि जिससे मैं जैन दर्शन से उनकी तुलना करके और जो जैनी लोग बौद्ध होते जा रहे हैं उनको हम किसी तरह बचा सकें। इस भावना से वे वहाँ भर्ती हो गए। लेकिन वहाँ कोई गैर बौद्ध को पढ़ाया नहीं जाता था, तो बौद्ध बन के पढ़ने को चले गए। अभी क्या हुआ कि एक दिन वो पढ़ा रहे थे गुरु, और उन्हें कोई जैन धर्म का खंडन करने के लिए कोई बात समझ में नहीं आई, तो इन्होंने चुपचाप जाके बोर्ड पे वो बात लिख दी। तो उन्हें शक हो गया कोई ना कोई जैनी जरूर यहाँ पढ़ रहा है, तो उसको पता लगाओ। तो कैसे पता लगाएं? सबसे पूछा तो किसी ने बताया नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक जैन मूर्ति लाके रखी अप्रतिष्ठित, और कहा हर एक आदमी इसके ऊपर उलांग के जाए, उसके ऊपर से, तो जो जैनी होगा वो उलंघेगा नहीं ना। तो अकलंक देव ने क्या किया कि अपने कुर्ते में से एक डोरा निकाला कपड़े का और उस मूर्ति पे डाल दिया और मान लिया कि परिग्रह सहित है, तो जैन मूर्ति नहीं हो नाग गए। यानी आरे बाल के बराबर परिग्रह भी होवे तो वो दिगंबर जैन साधु नहीं है। इतनी कड़काई से परिग्रह के त्याग की बात जैन दर्शन में है।
इसलिए दिगंबर साधु नग्न, बिल्कुल रंच मात्र भी परिग्रह नहीं, जो बात बताई थी पीछी कमंडल और एक आध पुस्तक, इसके अलावा कोई परिग्रह उनके पास नहीं होता है। इसकी विशेष चर्चा कल के व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उपच्छायाणं, नमो लोय सबसाहूणं, ऐसो पंच नमो